ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है गियर पे, कि कितने टाइप के गियर होते हैं और वो सब। तो सबसे पहले कि गियर क्या है, व्हाट इज़ अ गियर, गियर का यूज़ क्या है, फिर कितने टाइप के गियर आते हैं, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक। स्पर गियर मतलब कि गियर की टाइप में आता है स्पर गियर, हेलिकल एंड हेरिंगबोन गियर, रैक एंड पिनियन, फिर बीवेल गियर, वॉर्म गियर, फिर टाइप ऑफ गियर ट्रेन, गियर टर्मिनोलॉजी, गियर रेशियो, प्लेनेटरी गियर एंड आज का टास्क होगा। तो आज के वेबिनार में इतने टॉपिक्स कवर हो गए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ गियर। तो गियर एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसके सरकमफरेंस पे टीथ बनाए गए होते हैं, मतलब कि एक व्हील जैसा होता है, व्हील के ऊपर टीथ बनाए गए होते हैं। जो व्हील जो गियर है वो मोशन ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है, और वो मोशन को मतलब कि कोई भी पावर ट्रांसमिट करना है तो उसको मॉडिफाई भी करता है कि आरपीएम बढ़ा के टॉर्क कम करता है, और टॉर्क जब बढ़ाना हो तब आरपीएम कम करता है। तो वो जो होता है वो गियर ट्रेन से होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर वाई टू यूज़ अ गियर। अगर हमें एक जो ड्राइवर है, मतलब कि कोई मान लो कि मोटर है, और मोटर से पावर को ट्रांसमिट करना है किसी शाफ्ट पे, मतलब कि व्हील पे, तो वहाँ पे हम लोग गियर यूज़ करेंगे। तो गियर बेसिकली पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में आपने देखा होगा। तो फिर जब लोड ट्रांसमिट करना हो, मतलब कि टॉर्क ट्रांसमिट करना हो, तब भी गियर हम लोग यूज़ करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। तो गियर बेसिकली तरह की क्लासिफिकेशन में आता है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ शाफ्ट एक्सिस, की जो शाफ्ट है उसकी एक्सिस कैसी रखी गई है, उसकी पेरिफेरल वेलोसिटी, मतलब कि गियर की जो टीथ है वो कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। फिर टाइप ऑफ गियर और टीथ की पोजीशन। तो ये हम डीप में जानेंगे। तो पैरेलल शाफ्ट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ शाफ्ट। तो सबसे पहले पैरेलल शाफ्ट होता है, फिर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इंटरसेक्टिंग मतलब कि 90 डिग्री पे जो कोई शाफ्ट हो, तो तब हमें पावर ट्रांसमिट करना हो तो हम इंटरसेक्टिंग शाफ्ट यूज़ कर रहे हैं। फिर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, मतलब कि पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही, वहाँ पे भी हम गियर यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मैंने जब पहले बताया था ऐसे कि लो वेलोसिटी टाइप गियर, मीडियम वेलोसिटी टाइप गियर, फिर हाई वेलोसिटी टाइप गियर, मतलब कि जो गियर में लिमिट होती है कि अगर हम स्पर गियर यूज़ कर रहे हैं तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और उसकी जो डिज़ाइन है उस तरह से होती है। तो लो वेलोसिटी मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड से कम हो, तब हम लो वेलोसिटी टाइप गियर यूज़ कर सकते हैं। फिर मीडियम वेलोसिटी एंड हाई वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू। फिर क्लासिफिकेशन में टीथ की पोजीशन। तो स्ट्रेट गियर, इंक्लाइन गियर एंड कर्व्ड गियर टीथ। मतलब स्ट्रेट गियर मतलब कि आपने स्पर गियर देखा हो तो उसमें स्ट्रेट गियर आता है जो एक्सिस के पैरेलल कट किए गए होता है। या इंक्लाइन मतलब कि हेलिकल जो बोलते हैं वो हेलिकल गियर इंक्लाइन गियर की टाइप में आता है। और कर्व्ड गियर जो वॉर्म व्हील आता है वो। तो ये टाइप्स ऑफ गियर है: स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक, फिर बिवेल गियर, स्क्रू गियर, फिर मिल्टर गियर, वॉर्म व्हील, उसके बाद इंटरनल गियर, फिर पॉल एंड रचेट मैकेनिज्म जो आता है उसका ये गियर है, और स्पाइरल बिवेल गियर। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है कि गियर कैसे क्लासीफाई होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्पर गियर। तो स्पर गियर एक एक्सिस के पैरेलल कट किया गया गियर है जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आसान है। और जब पैरेलल दो शाफ्ट हो तब हमें पावर ट्रांसमिट करना रहता है, तब हम ये स्पर गियर यूज़ करते हैं। ये स्पर गियर का एक फ़ोटो है। फिर हेलिकल गियर एंड हेरिंगबोन गियर। जो हेलिकल गियर है वो उसके टीथ एक हेलिक्स एंगल में कट किए गए होते हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ।
तो ये जो पहला वाला है वो हेलिकल गियर है। तो हेलिकल गियर में कैसा है कि जो गियर के टीथ है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे रखे गए होते हैं कि हमें जब टॉर्क टॉर्क की लिमिट बहुत ज़्यादा हो तब हम लोग हेलिकल गियर यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो टीथ कांटेक्ट में आते हैं रोटेशन के वक्त, तो मतलब कि कैसे टच होते हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब हाई टॉर्क हमें ट्रांसमिट करना रहता है तब हम हेलिकल गियर यूज़ करते हैं। उसके बाद हेरिंग गियर हेलिकल गियर के जैसा ही है, पर उसमें अपोजिट साइड वाले एंगल का टीथ यूज करते हैं और दोनों गियर को एक ही कट में बनाते हैं। ये एक हेलिकल गियर है दो, जिसको हमने मेटिंग दी हुई है। उसके बाद रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन जब हमें रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में कन्वर्ट होता है तब, या तो फिर वाइसा वर्सा, मतलब कि लिनियर मोशन है और उसको आपको रोटेट करना है, तब हम रैक पिनियन यूज करते हैं। तो ये रहा रैक एंड रैक पिनियन, कि जब कोई गियर रोटेट करता है तो उसे हमें रोटेशन को लीनियर लीनियर मोशन में ट्रांसमिट करना रहता है, तब हम रैक एंड पिनियन यूज करते हैं। स्टेयरिंग व्हील में जो स्टीयर करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होती है उसमें भी रैक एंड पिनियन हम यूज करते थे पहले। फिर बीवेल गियर। तो जब बीवेल गियर वहाँ पे यूज होता है जब हमारी शाफ्ट इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग मतलब कि 90 डिग्री पे होती है या थोड़ा सा एंगल प्लस और माइनस बनाते हैं तब, तो वहाँ पे हम बीवेल गियर यूज कर सकते हैं। ये बीवेल गियर में दो टाइप है, स्ट्रेट बीवेल गियर और स्पाइरल बीवेल गियर। जैसे हमने आगे जो स्पर गियर में देखा हेलिकल गियर, तो वैसे ही इसमें भी जो स्पाइरल बीवेल गियर है वो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है, और स्ट्रेट बीवेल गियर नॉर्मल टॉर्क जो होता है वो ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। ये बीवेल गियर है। फिर वॉर्म एंड वॉर्म व्हील एक स्पेशल टाइप का गियर बोल सकते हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा गियर रेशियो चाहिए और आरपीएम कम चाहिए और टॉर्क ज़्यादा चाहिए। मतलब कि कोई मोटर है, मान लो कि 10,000 आरपीएम से घूम रही है और हमें आरपीएम चाहिए सिर्फ 100, तब हम वॉर्म एंड वॉर्म व्हील यूज़ कर सकते हैं। उसमें वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में एक वॉर्म वॉर्म होता है और एक वॉर्म व्हील होता है। ठीक है। तो जब ये वॉर्म घूमता है, मतलब कि वॉर्म पर्टिकुलरली एक रोटेशन घूमेगा, तब ये जो व्हील है तो व्हील एक टीथ ही आगे घूमेगा। तो जब जब हम देखो, हाँ, तो वॉर्म वॉर्म गियर ऑलवेज एन एन जेम वन से ही ट्रांसमिट करता है। मतलब कि मान लो कि 1,000 आरपीएम है और उसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है, तो जो टीथ है वो उस हिसाब से कट करने पड़ेंगे, और व्हील। हाँ, जब हम छोटे थे तो हमने अगर जो वो हमारी छोटी रिमोट कंट्रोल कार मतलब कि ओपन की हो, तो उसमें ऐसी ही मैकेनिज्म आपने देखी होगी। हाँ, तो अब गियर ट्रेन क्या है कि जब हम एक से ज़्यादा दो तीन गियर को एक एक ही कंपोनेंट में जॉइंट करके बनाए, मतलब कि माउंटिंग एक है, तो उसे गियर ट्रेन बोलते हैं। मतलब कि एक पूरा जो गियर बॉक्स डिज़ाइन किया गया होता है वो उसे गियर ट्रेन बोल सकते हैं। तो गियर ट्रेन में तीन टाइप है, एक सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन एंड रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन इज द नंबर ऑफ सिंपल गियर पेयर इन सीरीज, मतलब कि एक सीरीज में एक से ज़्यादा गियर को माउंट किए गए होते हैं एक कंपोनेंट पे, मतलब कि शाफ्ट पे। और सिंपल गियर ट्रेन में एक शाफ्ट पे एक ही गियर रहता है, और हमें जब आरपीएम बढ़ाने हो या कम करने हो तो उस हिसाब से गियर ट्रेन की डिज़ाइन की गई होती है।
फिर कंपाउंड गियर ट्रेन में एक शाफ्ट पे एक से ज्यादा गियर अटैच किए गए होते हैं। फिर रिवर्टेड, अगर जो हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट जो शाफ्ट है वो जगह कम है, तो वहाँ पे हम रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज कर सकते हैं। और रिवर्टेड गियर ट्रेन इज अ सिमिलर टू अ कंपाउंड गियर ट्रेन। तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन ट्रेन जैसी ही है। और जब हमें लार्ज पावर पावर आउटपुट चाहिए, तो वहाँ पे भी हम रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज कर सकते हैं। अब गियर टर्मिनोलॉजी। तो गियर टर्मिनोलॉजी में फिगर में आप देख सकते हो कि आउटसाइड सर्कल है, फिर बेस सर्कल है, फिर पिच सर्कल एंड रूट सर्कल। ओके। तो सबसे पहले फेस विड्थ। तो गियर की जो थिकनेस है, मतलब कि जो व्हील है, व्हील की थिकनेस, तो उसे फेस विड्थ बोल सकते हैं। मतलब कि लेंथ ऑफ गियर इन एक्सियल डायरेक्शन, जो एक्सियल डायरेक्शन में हम मेजर करें उसे की फेस विड्थ बोलते हैं। सॉरी, हाँ, बेस सर्कल। तो जब जहाँ से इन्वॉल्यूट कर्व स्टार्ट हो, मतलब कि ये जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन को एक्सटेंड करेंगे आप। तो ये मान लो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट से जो इमेजिनरी सर्कल बना है, तो उसे हम बेस सर्कल बोलते हैं। फिर पिच सर्कल जब दो गियर मैशिंग में हो और जहाँ से मोशन ट्रांसमिट हो रही हो, वहाँ का इमेजिनरी सर्कल है, तो उसे हम पिच सर्कल बोलते हैं। मतलब कि हमारी जो मैक्सिमम पावर भी वहाँ से ही ट्रांसमिट होती है, जब दो गियर मैशिंग में हो तब। फिर रूट सर्कल। तो रूट सर्कल जो गियर का सबसे बॉटम वाला सर्कल है, उसे रूट सर्कल बोलते हैं। एडेंडम। तो एडेंडम जो हमारा इमेजिनरी पिच सर्कल है, तो पिच सर्कल से जो टीथ है उसकी सबसे टॉप वाली सरफेस का डिस्टेंस, उसे हम एडेंडम बोलते हैं। फिर डेडेंडम। तो डेडेंडम मतलब कि जो पिच सर्कल है और ये रूट सर्कल, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डेडेंडम कहलाता है। उसके बाद मॉड्यूल। तो मॉड्यूल मॉड्यूल इज अ रेशियो ऑफ गियर, मतलब कि मॉड्यूल टीथ बाय डायमीटर रेशियो है, उसे मॉड्यूल बोलते हैं। तो सबसे पहले मतलब कि गियर रेशियो क्या है। तो गियर रेशियो इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न द आउटपुट शाफ्ट मेक्स व्हेन द इनपुट शाफ्ट टर्न्स वंस। मतलब कि आप इनपुट शाफ्ट को एक रोटेशन घुमाते हो, तो आउटपुट शाफ्ट कितनी घूमती है, वो दोनों का वो दोनों के रेशियो को गियर रेशियो बोलते हैं। और गियर रेशियो, सॉरी, हाँ, गियर रेशियो। तो रोटेशन ऑफ ड्राइवर गियर एंड रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर, मतलब कि दोनों के आरपीएम कितने हैं, वो दोनों के रेशियो को गियर रेशियो बोलते हैं। और टीथ ऑफ ड्रिवन गियर, मतलब कि जो ड्रिवन गियर है, ड्रिवन मतलब कि हमें जो आउटपुट शाफ्ट पे लगाया गियर गियर है, उसे ड्रिवन गियर बोलते हैं। तो उस पे कितने टीथ है, और डिवाइडेड बाय जो इनपुट शाफ्ट है उसके ऊपर लगाए गए गियर में कितने टीथ है, वो उन दोनों के रेशियो को गियर रेशियो बोल सकते हैं। मान लो कि जो इनपुट शाफ्ट है वो वो उसमें 15 टीथ है और आउटपुट शाफ्ट में 45 टीथ है, तो हमारा गियर रेशियो हुआ 3:1। ये ड्राइव ड्राइव और ये ड्रिवन। तो जब ड्राइव घूमता है, तो अगर जो उसके साथ कनेक्टेड गियर है वो उसकी उल्टी रोटेशन पे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ये भी सेम एग्जांपल है कि ड्राइवर गियर पे 25 टीथ है, ड्रिवन गियर पे 75 टीथ है। तो हमारा गियर रेशियो हो गया 3:1। फिर प्लेनेटरी गियर। तो प्लेनेटरी गियर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें आरपीएम भी चाहिए और टॉर्क भी चाहिए। अब मान लो कि 10,000 आरपीएम पे कोई मोटर घूम रही हो और हमें 1,000 आरपीएम चाहिए पर टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग प्लेनेटरी गियर मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्लेनेटरी गियर है। उसमें छोटे छोटे मतलब कि जो ये जो गियर है उसे पिनियन भी बोल सकते हैं और प्लेनेट गियर भी बोल सकते हैं, और जो ये बीच वाला है बड़ा सा गियर है उसे सन गियर बोलते हैं।
आज का हमारा ये टास्क है, तो आप स्क्रीनशॉट या फिर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।